सो हेलो एवरीवन। इन दी फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने बुद्धिज़्म तक कवर कर लिया था। आज हम लोगों का दूसरा चैप्टर शुरू होगा और हम लोग बुद्धिज़्म से शुरू करेंगे। आज हम लोग पूरी एंशंट कवर करेंगे और मेडिवल कवर करने की कोशिश करेंगे। मेजॉरिटरली जहाँ तक हम लोग खींच पाएंगे वहाँ तक खींचेंगे। हम लोग को 4 से 5 क्लासेस में इस पूरी तथ्य संग्रह को ख़त्म करना है। थोड़ा सा फास्ट पेस पे रिवाइज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बुद्धिज़्म को। तो बुद्धिज़्म में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बुद्धिज़्म की शुरुआत कैसे हुई। तो बुद्धिज़्म की शुरुआत होती है 6th सेंचुरी BC में। अब 6th सेंचुरी BC में बुद्धिज़्म की शुरुआत हुई। मैनी रिलीजन्स ऑल्सो इमर्ज्ड अगेंस्ट ब्राह्मणिज़्म। उनमें से एक बुद्धिज़्म था और साथ साथ में जैनिज़्म भी इमर्ज हुआ था। ब्राह्मणिज़्म बहुत राइज पे था तो उसके अगेंस्ट में कई रिलीजन्स राइज हुए, जिसमें से एक बुद्धिज़्म था। बुद्धिज़्म के फाउंडर गौतम बुद्ध हैं। एक मिनट में इसको पहले इरेज कर देता हूँ सबको। बुद्धिज़्म के फाउंडर जो हैं वो गौतम बुद्ध कहलाते हैं। ड्यू टू हिज स्पिरिचुअलिटी एंड फिलोसफी सर एडविन आर्नोल्ड हैज़ कॉल्ड हिम द लाइट ऑफ एशिया। तो ये पूछ सकते हैं कि लाइट ऑफ एशिया उनको किन्होंने बोला है। तो सर एडविन आर्नोल्ड ने उनको लाइट ऑफ एशिया बोला है, याद रखिएगा। बुद्धा सॉ 4 सीन्स। जब बुद्धा अपने घर से निकले, जब वो बहुत ही एस्थेटिक सी लाइफ जी रहे थे और वो अपने घर से निकले तो उन्होंने 4 सीन्स देखे। एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार आदमी, एक डेड बॉडी देखी और एक एसेटिक देखा। एसेटिक का क्या मतलब होता है? एसेटिक का मतलब होता है एक जो अपने आप को, ऐसा इंसान जो अपने आप को प्लेजर्स अलाउ नहीं करता है, यानी कि सन्यासी टाइप का इंसान। एंड आफ्टर सीइंग दीज सीन्स ही डिसाइडेड टू रिनाउंस होम। अपनी 29 की एज में उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया और एक वॉन्डरिंग साधु बन गए, एसेटिक बन गए। अब अपने रिनंशिएशन में उन्होंने इनिशिएशन किया कि वो फर्स्ट टीचर आलर कालम से मिले वैशाली में, और उनके सेकंड टीचर उद्दक रामपुत्ता राजगृह में। यहाँ से उन्होंने अपनी नॉलेज की जर्नी शुरुआत की। आफ्टर 6 years ऑफ पेनेंस ही अटेंड एनलाइटमेंट एट द एज ऑफ 35। तो 35 तक आते आते उनको एनलाइटमेंट मिला, और आफ्टर विच ही वॉज कॉल्ड तथागत एंड बुद्धा। तो उनको तथागत और बुद्धा के नाम से जाना जाता है। एक और उनका नाम है शाक्य मुनि। शाक्य मुनि, तथागत, बुद्धा, ये तीनों ही गौतम बुद्ध के नाम हैं, जिसके नाम से इन तीनों के नाम से गौतम बुद्ध को जाना जाता था। ये शाक्य मुनि और तथागत वाला क्वेश्चन एक बार UPSC में भी आया है 2025 में। He attained enlightenment on वैशाख पूर्णिमा एट बोधगया ऑन द बैंक्स ऑफ निरंजना और फाल्गु रिवर अंडर अ पीपल ट्री। तो पीपल ट्री के अंडर में तभी हम लोगों ने देखा था कि पीपल ट्री बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर हम लोग रिवाइज करें तो स्टेट ट्री ऑफ बिहार भी है, ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। स्टेट ट्री ऑफ बिहार इज पीपल, बट स्टेट सिंबल ऑफ बिहार इज स्टेट सिंबल ऑफ बिहार इज बोधि ट्री प्लस 2 स्वास्तिक साइंस। अब जब उन्होंने एनलाइटनमेंट अटेन किया वैशाख में पूर्णिमा के दिन बोधगया में ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर निरंजना और फाल्गु रिवर। तो रिवर्स याद रखेंगे, ये पूछा जाता है। फाल्गु रिवर की या निरंजना रिवर की बैंक्स पे उन्होंने एनलाइटनमेंट अटेन किया। बुद्धिज़्म के हिसाब से, बुद्धिज़्म की फ़िलॉसफी के हिसाब से 4 नोबल ट्रूथ्स हैं जो दुनिया में होते हैं। वो क्या हैं? द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सॉरोस, यानी कि दुनिया में दुख है। दुख का समुदाय है, यानी कि देयर इज़ अ कॉज ऑफ सॉरो विच इज़ डिज़ायर, एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड दुख का निरोध हो सकता है, टू गेट रीड ऑफ सॉरोस विक्ट्री ओवर डिज़ायर इज़ नेसेसरी। एंड निरोध गमनी प्रतिपदा, यानी कि टू गेट रीड ऑफ सॉरोज द 8-fold पाथ इज नेसेसरी। व्हाट आर 4 नोबल ट्रूथ्स?
4 noble truths are: there is suffering, cause of suffering, which is desire. There is remedy, which is given in 8-fold paths. Now, moving ahead, 8-fold path of Buddhism are right views, aspirations, speech, action, livelihood, effort, mindfulness and concentration. Not to remember at all, because हर बुक में कुछ ना कुछ एक दो जो 8-fold पाथ्स होते हैं वो कुछ अलग होते हैं. जैसे यहाँ पे एस्पिरेशंस लिखा है, कहीं जगह पे एस्पिरेशंस आपको नहीं मिलेगा, उसकी जगह कुछ और मिलेगा. सो एक बार ओवरव्यू ले लीजिएगा, बहुत ज़्यादा याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है. बुद्धिज़्म से रिलेटेड कुछ मेजर फैक्ट्स और हैं जो कि हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं. फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म इज़ गौतम बुद्ध. एब्सोल्युटली 563 BC में उनका बर्थ हुआ था. 483 BC अप्रॉक्सीमेटली उन्होंने 80 साल की एज के बाद उनकी डेथ हो गई. लुम्बिनी नेपाल में उनका जन्म हुआ था. उनका चाइल्डहुड का नाम सिद्धार्थ था और उनको मैंने बताया था कि उनको शाक्य मुनि और तथागत के नाम से भी जाना जाता है. उनके फादर का नाम शुद्धोधन था और मदर का नाम महामाया देवी था. स्टेप मदर या स्टेप आंट का नाम प्रजापति गौतमी था, ये याद रखिएगा. वाइफ का नाम यशोधर. सन का नाम राहुल. एंड हाफ ब्रदर्स नेम इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. क्लैन नेम इज़ शाक्य. दैट्स वाई शाक्य के क्लैन से बिलोंग करने की वजह से उनको शाक्य मुनि बोला जाता था. एंड नेम ऑफ हिज फेवरेट हॉर्स इज कंथक. द नेम ऑफ चैरिटर इज चन्ना. जो उनके रथ को चला रहा था उसका नाम चन्ना था और जो उनका हॉर्स था उसका नाम कंथक था. उनको शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है, प्लस तथागत. मूविंग अहेड, ट्राई रत्ना ऑफ बुद्धिज़्म. जैसे कि हर एक रिलीजन की अपनी अपनी फ़िलॉसफी होती है, वैसे 3 रत्न हैं बुद्धिज़्म के जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं. एक है बुद्धा खुद ही, धम्म जो उनकी पॉलिसी थी, एंड संघ. सो बुद्धा, धम्म एंड संघ आर ट्राई रत्ना ऑफ बुद्धिज़्म. बुद्धा propounded अ मिडिल पाथ, जैसे कि एरिस्टोटल का भी है. गोल्डन मीन, अवॉइडिंग एक्सट्रीम्स. लैंग्वेज जो बुद्धा अपने सरमन देते थे वो था पाली में. फर्स्ट सरमन उन्होंने सारनाथ में दिया था. मोस्ट ऑफ हिज सरमन्स जो थे वो उन्होंने श्रावस्ती में दिए थे, जो कि कोसल की कैपिटल हुआ करती थी, जो हम लोगों ने महाजनपदास में पढ़ रखी है. 483 BC, 80 ईयर्स के बाद उनकी कुशीनगर मल्ला में डेथ हो जाती है. यानी कि कुशीनगर इज़ द डेथ प्लेस एंड लुम्बिनी इज़ द बर्थ प्लेस. एक्सट्रीमली सॉरी, पता नहीं क्या हो गया ये. Okay, all right. ओके, तो 4 नोबल ट्रूथ्स तक हो गया था. ओके, ठीक है. तो उनकी बर्थ प्लेस मैंने बताया कि कुशीनगर. लुम्बिनी थी बर्थ प्लेस एंड डेथ प्लेस वाज कुशीनगर. अल्टीमेट गोल ऑफ बुद्धिज़्म इज टू अटेन निर्वाणा, जो कि मेजॉरिटी ऑफ द रिलीजन्स का होता है कि मोक्ष अटेन करना है, द फ्रीडम
from cycle of birth and rebirth. Again, the story of Buddha's rebirth is found in Jatak stories. Okay. To the 10 principles behaviors of Buddhism were, Buddha emphasized on adopting 10 principles to simplify the path of nirvana. जो कि बहुत ही बेसिक से प्रिंसिपल्स हैं, इनको बहुत याद करने की ज़रूरत नहीं है. इवेंट्स ऑफ बुद्धास लाइफ, तो बर्थ उनका सिम्बलाइज लोटस से होता है, यूथ उनका बुल से सिम्बलाइज होता है. महाबहिष्क्रमण जो कि रिनाउंसिंग होम था वो हॉर्स से सिम्बलाइज करते हैं. संबोधि निर्वाणा अटेनमेंट ऑफ एनलाइटमेंट जो हुआ वो पीपल से सिम्बलाइज्ड है या फिर बोधि ट्री से. महापरिनिर्वाणा जिसको डेथ बोलते हैं वो फुटप्रिंट्स और स्तूपास से सिम्बलाइज होता है. ऐसे स्तूपास आर रिलिक्स ऑफ बुद्धास रिमेन्स. दे आर कंसिडर्ड एज रिलिक्स ऑफ बुद्धास रिमेन्स, जहाँ पे उनकी एशेस वगैरह को प्रिजर्व करके रखा जाता है. धर्म चक्र परिवर्तन, जब उन्होंने फर्स्ट सरमन दिया था सारनाथ में तो वो व्हील से सिम्बलाइज्ड है. इसमें से याद जो रखना है मैं एक बार आपको एम्फेसाइज कर दूं उस पर कि इनमें से याद क्या क्या रखना है आपको. तो इसमें से आपको याद रखना है कि उनका बर्थ लोटस से सिम्बलाइज्ड है. हॉर्स से उनका महाभिष्क्रमण सिम्बलाइज होता है. महापरिनिर्वाण जो कि डेथ है वो स्तूपास से है. और जो धर्मचक्र परिवर्तन है वो व्हील से सिम्बलाइज किया जाता है. बुद्धिज्म वॉज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स आफ्टर द 4th बुद्धिस्ट काउंसिल. तो हम लोगों ने पढ़ा था कि 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी. एक बार यहीं पे रिवाइज कर लेंगे इसको. पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी राजगृह में. अजातशत्रु ने पेट्रनाइज की थी उसको और उसके चेयरमैन थे महाकश्यप. ओके. अब उनका रिजल्ट था कि सूत पिता और विनय पिता के यहाँ पे फॉर्मेशन होता है 2 किताबों का. फिर सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल होती है वैशाली में, काल अशोक के अंडर में, सबकामी ने करवाई थी. थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल पाटलिपुत्र में हुई, अशोका ने कराई, इसके चेयरमैन थे मोगलीपुत्र तीसरा. और फोर्थ हुई थी कुंडलवाना कश्मीर में जिसको कनिष्क ने कराया था, जो कि अशोक ने चेयर करी थी, या फिर वासुमित्रा में. क्वेश्चन आता है कि इन चारों बुद्धिस्ट काउंसिल में से कौन सी ऐसी बुद्धिस्ट काउंसिल है जो कि बिहार में नहीं हुई थी. तो वो सिर्फ एक है बुद्धिस्ट काउंसिल जो बिहार में नहीं हुई थी, वो है 4th बुद्धिस्ट काउंसिल जो कि कश्मीर में हुई है. बुद्धिज़्म को 4th बुद्धिस्ट काउंसिल में 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था, महायान और हीनयान. महायान हीनयान. पढ़ा था कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में सूत पिताक और विनय पिताक का फॉर्मेशन होता है. सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल में महासंघिकास और स्थाविरावादिन में उनका डिवीजन होता है. एंड थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में अभिधम्म पिताक का कंपाइलेशन होता है. और 4th बुद्धिस्ट काउंसिल में महायान एंड हीनयान में बुद्धिज्म का डिवीजन हो जाता है. महायान वो वाला सेक्ट था जो प्रो चेंज था एंड हीनयान वो सेक्ट था जो एंटी चेंज था. महायान अपने आप को ग्रेटर व्हीकल बोलते हैं और हीनयान अपने आप को लेसर व्हीकल बोलते हैं. त्रैपिटक ऑफ बुद्धिज्म क्या है? जो 3 किताबें हैं बुद्धिज्म से कंपाइल हुई थी, तीनों ही 4 बुद्धिस्ट काउंसिल के अक्रॉस कंपाइल हुई. सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में सूत पिताक और विनय पिताक एंड थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में अभिधम्म पिताक कंपाइल हुई थी. ये दोनों फर्स्ट में हो गई थी, ये वाली थर्ड में हुई है. तो ये बुद्धा के सरमन्स हैं, इसमें रूल्स हैं और इसमें कुछ फिलोसफिकल थॉट्स आते हैं. जो सबसे बड़ी पिताक है अगर मान लो पूछा जाए तो वो सूत पिताक है. फिर जो कि आनंदा ने कंपाइल करी थी. जो स्मॉलेस्ट है वो विनय पिताक है जो कि उपाली ने कंपाइल करी थी. आनंदा, सूत पिताक, उपाली, विनय पिताक. ASUV यूवी रेज होती है ना, तो उससे याद रखिएगा. दिस पिताक वाज कंपाइल्ड बाय मोगलीपुत्र तीसरा. तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में जो अभिधम्म पिताक कंपाइल हुई थी वो मोगलीपुत्र तीसरा ने करी थी. तो जो इसके चेयरमैन थे थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के. थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल. नाउ मूविंग अहेड, सेक्रेट साइट्स ऑफ बुद्धिज्म क्या हैं? तो अ प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर बुद्धा इज चैत्य. तो ये 3 सेक्रेट साइट्स हैं. चैत्य जहाँ पे वो पूजा वगैरह करते हैं. स्तूपा क्या होता है? जहाँ पे रेलिक्स मिलते हैं, प्लेस वेयर सेक्रेट बुद्धिस्ट रेलिक्स आर स्टोर्ड.
एंड विहारा इज़ अ प्लेस वेयर बुद्धिस्ट मॉन्क्स लिव। विहार करते हैं जहाँ वो रहते हैं। सो विद दैट हम बुद्धिज़्म ख़त्म करते हैं। अब हम लोग जैनिज़्म पे आते हैं, जल्दी से जैनिज़्म रिवाइज करते हैं। जैनिज़्म के फाउंडर ऋषभदेव हैं। महावीर मत लगा क्या ना, महावीर उनके 23rd तीर्थंकर थे, 24th तीर्थंकर थे। एंड रियल फाउंडर ऑफ जैनिज़्म पूछा जाए तो महावीर स्वामी मार के आना, लेकिन फर्स्ट फाउंडर अगर पूछा जाए या फर्स्ट तीर्थंकर पूछा जाए जैनिज़्म का तो वो ऋषभदेव थे। इन दोनों में डिफरेंस कर लेना। उनको तीर्थंकर जो पहले थे ऋषभदेव, उनको आदिनाथ या फिर वृषभनाथ के नाम से भी जाना जाता है। और पूछे टोटल तीर्थंकर कितने हैं तो जैनिज़्म में टोटल 24 तीर्थंकर है। जो 23rd तीर्थंकर थे वो पार्श्वनाथ थे, और ये इम्पोर्टेंट नहीं है। हिज फादर अश्वसिन वॉज द किंग ऑफ काशी, अटेन एनलाइटमेंट, और सम्मित पर्वत पे उन्होंने अटेनमेंट किया एनलाइटमेंट का। 4 ग्रेट वोज किसने बताए थे तो पूछेंगे 23rd जो महावीरा थे उन्होंने 4 ग्रेट वोज बताए, 1 2 3 4, नॉन लाइंग, नॉन इंजरी, नॉन स्टीलिंग, नॉन पोजेशन। फिर महावीरा जो कि 24th हैं उन्होंने एक और इसमें ऐड कर दिया था सेलिबेसी, जो कि हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। 24 तीर्थंकर of Jainism, Mahavir Swami is considered real founder of Jainism. His father Siddharth was the head of Natrika clan. Mother Trishila, princess of Lichavi Republic. Left home at the age of 30. After 12 years of rigorous penance, at the age of 42, he attained Kaivalya Gyan under a sal tree. बुद्धिज्म ने कहाँ पे किया था? बोधि ट्री ऑन द बैंक्स ऑफ रिपुजलिका रिवर एट जाम्बिका। ये रिपुजलिका रिवर है। और बुद्धिज्म का कहाँ था? निरंजना रिवर और फाल्गुन रिवर, निरंजना रिवर और फाल्गुन रिवर। जैनिज्म फाउंडर इज ऋषभदेव, तीर्थंकर्स are 24, 24 तीर्थंकर is महावीर स्वामी, रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म is महावीर स्वामी, his childhood name is वर्धमान, birth year is 540 BC, death year is 468 BC, his birthplace is Kundagram Vaishali, his father's name is Siddhartha, his mother's name is Trishila, his wife's name is Yashoda, his daughter's name is Priyadarshini or Anuja, his son-in-laws not important, clan is Natrika. Clan is important, Natrika clan. Mother, father important, Siddhartha and Trishila. Birthplace Kundagram, wife name Yashoda, birth year 540 BC, Buddha 583 BC, death for 468, Buddha's death 463 BC. ओके, 3 ज्वेल्स ऑफ जैनिज्म, जैसे हम लोगों ने वहाँ पे 3 बुद्धिस्ट रत्नास पढ़े थे, वो थे बुद्धा, संघ एंड धम्मा। ऐसे यहाँ पे राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट। सम्यक दर्शन मीन्स फिलॉसफी और फेथ, सम्यक ज्ञान मतलब ज्ञान यानी कि नॉलेज, एंड सम्यक कंडक्ट मतलब आचरण। 5 महाव्रतास और वोज ऑफ जैनिज्म। So 5 महाव्रतास और वोज ऑफ जैनिज्म आर to not lie, to not commit violence, not stealing, not accumulating wealth, and controlling the senses, which is brahmacharya or celibacy that was added by 24th Tirthankar. The 5th Mahavrata or Vos Brahmacharya was propounded by Mahavir Swami, जैसा कि मैंने बताया। Major Tirthankars of Jainism and their symbol. First Tirthankars ऋषभदेव है, 24th is Mahavir Swami, and 23rd is Parsavnath. Apart from this, you don't need to remember anything. Jain councils, there were 2 Jain councils. Actually, the first one was held in 310 BC, and the second one was held in 512 AD, approximately 802 years के बाद। पाटलिपुत्र में हुई थी पहली। रिवाइज कर लेते हैं एक बार कि पहली बुद्धिस्ट हुई थी कहाँ पे? राजगृह में। किसने कराई थी? अजातशत्रु ने ऑफ हरियाणा डायनेस्टी। ओके,
यहाँ पे फर्स्ट बुद्ध जैन काउंसिल हुई पाटलिपुत्र बिहार में और सेकंड हुई थी वल्लभी गुजरात में। पहली में रूलर कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, स्थूलभद्र इसके चेयरमैन थे। और जो सेकंड हुई थी वहाँ पे चेयरमैन जो थे देवर्दी शमशरमन। रिजल्ट क्या रहा पहली बुद्धिस्ट काउंसिल का कि पहली जैन काउंसिल का कि जैनिज्म का डिवीजन हो गया। वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में आके डिवीजन होता है महायान और हीनयान में, और सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में डिवीजन होता है महासंगिकास और स्थाविरावादन में। पर यहाँ पे पहली ही जैन काउंसिल में दिगंबर्स और श्वेतांबर्स का डिवीजन हो गया। श्वेतांबर्स वो होते थे जो वाइट कपड़े पहनते थे, एंड दिगंबर्स थोड़े से ज़्यादा ही एसेटिज्म में मानते थे, और वो मानते थे कि कपड़े पहनना बिल्कुल ही सही नहीं है। एंड दी कंपाइलेशन ऑफ 12 अंगास ऑफ जैनिज्म वो भी इसी पीरियड में होता है। सेकंड जो बुद्धिस्ट जैन काउंसिल होती है वो देवर्दी शमशरमन के चेयरमैनशिप में होती है, एंड फाइनल कंपोजिशन ऑफ जैन स्क्रिप्चर्स भी इसी रीजन में इसी टाइम पे होता है। महावीर स्वामी डाइड एट द एज ऑफ 72 इन पावापुरी। अनेकांतवाद स्यादवाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिलॉसफी है जैनिज्म की, जिसको सप्तल भंगी ज्ञान भी बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि देयर आर वेरियस ट्रूथ्स एंड नो एब्सोल्यूट ट्रूथ exists universally. Means truth is context dependent or contingent. Hence अनेकांतवाद और स्यादवाद। महावीर स्वामी gave his first sermon in राजगृह। जैनिज्म श्वेतांबर दिगंबर में डिवाइड हो गया। फर्स्ट जैन काउंसिल में दिगंबर सेक्ट के जो लीडर थे वो भद्रबाहु थे और श्वेतांबर के स्थूलभद्र थे। इसको याद ऐसे रख सकते हैं कि एस से श्वेतांबर है, एस से स्थूलभद्र है, और डी से दिगंबर है, बी से भद्रबाहु है। तो एस वाला इसके साथ जोड़ देंगे तो अगला वाला याद रह जाएगा कि भद्रबाहु जो थे वो दिगंबर सेक्ट के प्रोपाउंडर थे और लीडरशिप उन्होंने ही प्रोवाइड करी थी। कंप्लीट न्यूडिटी में बिलीव करते थे, स्ट्रिक्ट थे ये लोग जो थे। श्वेतांबर वाले ये इनके लिए चेंज ओके था, एंड देयर वाज अ ट्रेडिशन ऑफ वेयरिंग वाइट क्लोथ्स। तो श्वेतांबर श्वेत मतलब सफ़ेद कपड़ा वो लोग पहनते थे, और वो दे वर लेस स्ट्रिक्ट देन दिगंबर सेक्ट। नेक्स्ट हम लोग जैनिज्म ख़त्म कर चुके हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे शुंगा डायनेस्टी के बारे में। तो जो शुंगा डायनेस्टी है वो उसके फाउंडर थे पुष्यमित्र शुंगा। अब पुष्यमित्र शुंगा जो थे उन्होंने इस्टेब्लिश करी थी शुंगा डायनेस्टी 185 BC में। बृहद्रथ को मारा था। बृहद्रथ हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि लास्ट रूलर था मौर्यन डायनेस्टी का। अब पुष्यमित्र शुंगा वॉज अ ब्राह्मण। बृहद्रथ ही वॉज द कमांडर ऑफ बृहद्रथ के कमांडर थे, और उन्होंने फिर बृहद्रथ को ओवरथ्रो कर दिया मारकर। पुष्यमित्र हैड टेकन द टाइटल ऑफ सेनानी। हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि एकारथ का टाइटल किसे मिला था? एकारथ महापद्मानंदा ने एकारथ का टाइटल लिया था, महापद्मानंदा। ओके। पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए। द प्रीस्ट इन दिस वाज पतंजलि। आफ्टर द डेथ ऑफ पुष्यमित्र उनके सन अग्निमित्र ने एम्पायर संभाला। कालिदास प्ले मालविका गृहमित्रम डिस्क्राइब्स अग्निमित्र एंड मालविका। तो मालविका गृहमित्रम किसका प्ले है? तो वो कालिदास का प्ले है। द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज देवभूति। ओके। तो पुष्यमित्र शुंगा डायनेस्टी का फाउंडर पुष्यमित्र शुंगा के बाद अग्निमित्र से बाद भी कुछ रूलर्स रहे, और लास्ट रूलर इसका देवभूति था। कालिदास ने प्ले लिखा था मालविका गृहमित्रम, जो कि अग्निमित्र यानी कि पुष्यमित्र शुंगा का बेटा और मालविका के बीच की लव स्टोरी है। एंड लास्ट रूलर वॉज देवभूति। देन केम कन्वा डायनेस्टी। कन्वा डायनेस्टी इज नॉट एज मच इम्पॉर्टेंट एज दी अदर डायनेस्टीज, लेकिन कन्वा डायनेस्टी का जो फाउंडर देख लो, वासुमित्र जो था वो कन्वा डायनेस्टी का फाउंडर था। एंड सिमुका द फाउंडर ऑफ सतवाहना डायनेस्टी किल्ड सुषुमर्मा एंड एंडेड द कन्वा डायनेस्टी। तो याद रखना है कि सिमुका जो था, जो कि सतवाहनास का फाउंडर था, उसने सुषुर्मा को मारा था, कन्वा डायनेस्टी को ख़त्म कर दिया था वहाँ से। फिर आती है कुषाण डायनेस्टी। इन दी पोस्ट मॉडर्न पीरियड, अब मौर्यस खत्म हो गए, तो पोस्ट मॉडर्न पीरियड में जो ड्यू टू द वीकनिंग ऑफ पॉलिटिकल सिचुएशन मैनी फॉरेन ट्राइब्स अटैक्ड इंडिया। फर्स्ट अमंग देम वर दी इंडो ग्रीक्स। तो सबसे पहले इंडो ग्रीक्स आ रहे थे। अब ये इंडिया की पोजीशन है,
यहाँ से इंडिया बहुत ही वल्नरेबल था अटैक्स को लेकर, तो यहाँ से इंडो ग्रीक सेंटर होते हैं इंडिया में। अब इंडो ग्रीक्स आए, फिर शाकाज आए, फिर पहलवाज आए और फिर कुशान्स आए, वर द लास्ट अमंग दी फॉरेनर्स टू कम। तो ये इंडो ग्रीक्स, देन केम शाकास, देन पहलवास, and then came Kushanas. These were the last. Okay. Kushanas belonged to the Yuchi or Tukhari tribe of China. And the founder of Kushan dynasty was Kujula Cadphises. ये याद रखना, Kujula Cadphises important है. Kujula Cadphises. एंड द मोस्ट प्रोमिनेंट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज कनिष्क। इसके बारे में सब लोगों ने सुना होगा। इसका एक बहुत ही फेमस स्टैचू टाइप का है जो कि हेड गियर पहने हुए है, ऐसे स्टैचू है कैसे हेड गियर पहने हुए और एक ऐसी सी ड्रेस पहने हुए है। ये को ओवरकोट टाइप का। सो मोस्ट प्रोमिनेंट रूलर जो थे इस डायनेस्टी के वो थे कनिष्क। कैपिटल ऑफ द कुशान डायनेस्टी वॉज पुरुषपुर और पेशावर एंड मथुरा। अश्वघोष हु रोट बुद्धचरित, अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा कि जो मालविका ज्ञानमित्रम है वो लिखी थी कालिदास ने। ये बुक्स पूछ लेते हैं इसलिए इनको याद रखिए। और जो बुद्धचरित है, बुद्धचरित वो लिखी है अश्वघोष ने। अश्वघोष की बुद्धचरित, कालिदास की मालविका ज्ञानमित्रम। अश्वघोष रोट बुद्धचरित वॉज कॉन्कर्ड बाई कनिष्क फ्रॉम पाटलिपुत्र। तो कनिष्क ने पाटलिपुत्र से अश्वघोष को भी उठवा लिया था। गांधार एंड मथुरा आर्ट फ्लरिश ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कनिष्क। हम लोग कल्चर में पढ़ते हैं, 2 फॉर्म्स हैं आर्ट फॉर्म्स। कनिष्क ऑर्गेनाइज 4 बुद्धिस्ट काउंसिल, जो पहले पढ़ा था हम लोगों ने, कहाँ करवाई थी? कुंडलवाना कश्मीर में कराई थी। पहली कहाँ हुई थी? राजगृह। दूसरी कहाँ हुई थी? वैशाली, पाटलिपुत्र। एंड चौथी कहाँ हुई थी? कश्मीर। ये चारों याद रखना, बार बार मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। कनिष्क स्टार्टेड द शाका एरा ऑन द ओकेजन ऑफ बिकमिंग किंग इन 78 AD। बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो कनिष्क ने शाका एरा की शुरुआत करी, शाका एरा 78 AD, इम्पॉर्टेंट। गुप्ता डायनेस्टी, द गुप्ता डायनेस्टी आ जाती है फिर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कनिष्क। कुशानास डोमिनेटेड द सिल्क रूट एंड ऑल। तो कुशान्स की कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर जो हैं वो श्रीगुप्त हैं, याद रखना। श्रीगुप्त को सक्सीड किया घटोत्कच गुप्त ने। ही वॉज द फर्स्ट गुप्ता रूलर हु टुक द टाइटल ऑफ महाराजा। तो महाराजा का टाइटल घटोत्कच गुप्त ने लिया, लेकिन फाउंडर उसके श्रीगुप्त थे। फिर आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त II, एंड देन कुमारगुप्त, एंड देन आखिरी रूलर जो हैं उसके वो हैं स्कंदगुप्त। गुप्ता डायनेस्टी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से पढ़ेंगे। एक बार रूलर्स की आइटनरी याद रख लीजिए। सबसे पहले आते हैं फाउंडर इसके श्रीगुप्त। अब श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच, देन चंद्रगुप्त I, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त II, कुमारगुप्त एंड देन स्कंदगुप्त। सभी का अपना अपना इंपॉर्टेंस है, बहुत ध्यान से हम लोग देखेंगे। गुप्ता डायनेस्टी को गोल्डन एज बोला जाता है, इसलिए हम लोग इस पर थोड़ा फोकस ज़्यादा करेंगे। चंद्रगुप्त वंस कंसिडर द रियल फाउंडर। गुप्ता स्टार्टेड दी गुप्ता एरा इन 320 AD। चंद्रगुप्त I मैरिड लिच्छवी प्रिंसेस कुमार देवी, फर्स्ट गुप्ता रूलर टू अज्यूम द टाइटल ऑफ महाराजाधिराज। महाराजाधिराज का टाइटल चंद्रगुप्त I का है। समुद्रगुप्त आए। समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है ये, लेकिन उनको बोला किसने था? तो हिस्टोरियन है स्मिथ, उन्होंने बोला था। टाइटल्स ऑफ पराक्रमंक, अप्रहतीरथ जैसे टाइटल्स इनके हैं। समुद्रगुप्त के कैंपेन्स जो हैं वो प्रयाग प्रशस्ति में मेंशन है। प्रयाग प्रशस्ति किसने कंपोज करी थी? तो हरिसेना। और पूछा जाएगा हरिसेना किसके कोर्ट पोएट थे? तो वो समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट थे। उन्होंने कॉन्कर किया था 9 किंग्स ऑफ उत्तर पथ एंड 12 किंग्स ऑफ दक्षिण पथ। समुद्रगुप्त को कविराज भी बोला जाता है।
समुद्रगुप्त इज शोन प्लेइंग बीना ऑन हिज कॉइन। हरिसेन वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को कविराज क्यों बोला जाता है? क्योंकि उन्होंने खुद भी कुछ प्लेस लिखे थे। समुद्रगुप्त बिलीव्ड इन वैष्णवा रिलीजन and evidence of Ramagupta becoming the king after Samudragupta in 375 AD has been found, but due to his incompetence Chandragupta II killed him and declared himself the king। तो चंद्रगुप्त के बाद वन के बाद समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त बीच में थोड़े टाइम के लिए आते भी हैं, लेकिन क्योंकि चंद्रगुप्त II का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है और उसको किल कर देता है, इसलिए चंद्रगुप्त II के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। चंद्रगुप्त II ने डिफीट किया था शाकास को और विक्रमादित्य का टाइटल लिया था 389 AD में। अब ये अलग अलग टाइटल्स कई बार कई किंग्स ले लेते हैं, लेकिन हम लोगों को थोड़ा सा याद रखना होगा कि विक्रमादित्य चंद्रगुप्त II को बोला गया, आक्रमक अपरातेरा समुद्रगुप्त को, और चंद्रगुप्त I को हम लोगों ने महाराज धीराज का टाइटल मिला था, ये पढ़ा। अब चंद्रगुप्त II ने कुछ और भी टाइटल लिए, देवगुप्त, देवराज, देवश्री, ये भी हम लोग याद रखेंगे। चंद्रगुप्त II ने ध्रुव देवी और कुबेर नाग से शादी कर ली। प्रभावती गुप्ता, द डॉटर born to कुबेर नाग, was married to Vaktak king Rudrasen II. After the death of Rudrasen, Prabhavati ruled as the guardian of her minor sons. During that time, Prabhavati conquered Gujarat and Kathiawar with the help of Chandragupta II. Chinese traveler Fahin came to India during the time of Chandragupta II. Fahin stayed in India for 14 years. तो फाहिन किससे एसोसिएटेड है? फाहिन चाइनीज ट्रैवलर इज एसोसिएटेड विद चंद्रगुप्त II। चंद्रगुप्त II से और क्या एसोसिएटेड है? तो चंद्रगुप्त II से ये एसोसिएटेड है कि उनको विक्रमादित्य बुलाया जाता था, और उनसे एसोसिएटेड है मेहरौली आयरन पिलर ऑफ दिल्ली, जो कि कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में बना हुआ है। चंद्रगुप्त II के कोर्ट में 9 जेम्स थे, जिसमें से एक कालिदास हैं, जिसमें हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था कि उन्होंने मालविका अग्निमित्रम लिखी थी, इसलिए बस बाकी सारे इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं। कुमारगुप्त I चंद्रगुप्त II के बेटे थे, और ध्रुव देवी बिकेम द रूलर इन 415 AD। नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो कुमारगुप्ता I ने ही फाउंड की थी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 415 AD के टाइम पे। नालंदा यूनिवर्सिटी मेन सेंटर ऑफ एजुकेशन था गुप्ता पीरियड के टाइम पे। लेटर वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटर बना बुद्धिज़्म का एजुकेशन को लेके। स्कंदगुप्त जो है वो आखिरी रूलर था। बैरबेरिक ट्राइब्स जो सेंट्रल एशिया की थी, हुन्स, उन्होंने अटैक किया था इस टाइम पे। स्कंदगुप्त ने उनको हरा दिया था और उनको बाहर भेज दिया था। दिस इज मेंशन इन जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन इन विच हुन्स आर कॉल्ड मलिच्छा। तो मलिच्छा किसको बोला जाता था? हुन्स को, जो कि स्कंदगुप्त आखिरी रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे आए थे। स्कंदगुप्त गॉट द सुदर्शन लेक बिल्ड बाय चंद्रगुप्त मौर्य रेनोवेटेड। तो स्कंदगुप्त ने, जो चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन लेक बनवाई थी, उसका रेनोवेशन चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। स्कंदगुप्त ने शक्रादित्य का टाइटल लिया, एंड द लास्ट रूलर वॉज विष्णुगुप्त। अब स्कंदगुप्त मेजर रूलर थे, लेकिन जो लास्ट रूलर एज ए नोटेड लास्ट रूलर है वो विष्णुगुप्त है। मगध डायनेस्टी एंडेड विद द गुप्ता डायनेस्टी। नालंदा यूनिवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर था। बाकी जितनी वैसी नॉलेज है वो उसमें दे रखी है। नालंदा यूनिवर्सिटी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ यूनेस्को में भी इंक्लूड कर रखा गया है। एंड नालंदा यूनिवर्सिटी ग्रेटेस्ट सेंटर ऑफ एजुकेशन एंड बुद्धिज़्म इन एंशिएंट टाइम्स रह चुका है, जो कि कुमार गुप्ता ने इस्टेब्लिश किया था ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। लेटर हर्षवर्धन, पाला रूलर्स ने पेट्रनाइज किया उसको और प्रमोट किया। बस गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन का थोड़ा सा देख लेते हैं कि किंग के पास यहाँ डिवाइन राइट्स थे। सेंट्रलाइजेशन यहाँ पे भी थोड़ा बहुत हो रखा था, लेकिन वैसी वाली सेंट्रलाइजेशन नहीं थी जैसे कि मौर्यन पीरियड में हो रखी थी। लेकिन किंग के पास यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव, मिलिट्री और जुडिशियल राइट्स थे। गुप्ता पीरियड में एम्पायर को देश से भुक्ति यहाँ पे प्रोविंस है, विषाया एंड ग्राम में डिवीजन कर रखा था। हेड जो कंट्री का था उसको गोप्ता बोलते थे, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर समझ सकते हैं उसको। हेड ऑफ द भुक्ति जो था, जो कि भुक्ति मतलब एक प्रोविंस यानी कि स्टेट, उसको उपारिका यानी कि गवर्नर वाली स्थिति। एंड द हेड ऑफ विजया चीफ मिनिस्टर वाली। एंड द हेड ऑफ विषाया विषयपति होया करता था। एंड द हेड ऑफ द विलेज वॉज ग्रामिक। तो विषय का विषयपति, ग्राम का ग्रामिक, लेकिन भुक्ति का उपारिका होता था जो कि प्रोविंस है, और गोप्ता होता था पूरी कंट्री का, जिसको हम लोग देश बोल रहे हैं। इकोनॉमी, एग्रीकल्चर मेन सोर्स था। टैक्स हुआ करता था 1/4 से 1/6 तक लेके। अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर, टैक्स इंडस्ट्री और ट्रेड से भी गुप्ता डायनेस्टी में आया करता था। गुप्ता पीरियड में मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पोर्ट था वो ताम्रलिप्ति था। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सिटी वॉज उज्जैन। गुप्ता पीरियड में गोल्ड कॉइन दिनार भी इशू होते थे और सिल्वर कॉइन रुपया भी इशू होते थे। सोशल सिस्टम में बात करें तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो रखा था वर्ना सिस्टम यहाँ पे।
यहाँ पे वर्ना सिस्टम को इस्टेब्लिश किया गया एज कास्ट सिस्टम, और सब कास्ट का इमरजेंस भी गुप्ता पीरियड में हम लोगों को देखने को मिला। फॉर एग्जाम्पल द कायस्थ कास्ट इज द फर्स्ट मेंशन इन द गुप्ता पीरियड। एविडेंस ऑफ अनटचेबिलिटी भी मिलती है गुप्ता पीरियड से, यानी कि ये लोग अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करने लग गए थे। एंड द स्टेटस ऑफ वुमेन स्टार्टेड डिटोरिएटिंग, जो कि फर्स्ट हाफ ऑफ द ऋग्वेदिक पीरियड में सबसे पहले जो हम लोगों ने देखा था कि श्रुति और स्मृति में और सभा समिति में वुमेन पार्टिसिपेट करती थी, लेकिन लेटर गुप्ता पीरियड तक आते आते वुमेन की पोजीशन बहुत ही डिटोरिएट होने लगी। इन दिस पीरियड सती प्रथा का भी एविडेंस मिलता है, सती प्रथा का एविडेंस है, अनटचेबिलिटी का भी एविडेंस है, अनटचेबिलिटी है प्लस सती है, जो कि कहाँ मिलता है, ईरन इंस्क्रिप्शन में। ईरन इंस्क्रिप्शन भानुगुप्ता का है, ये याद रखना। तो याद रखना ईरन इंस्क्रिप्शन भानुगुप्ता। गुप्ता आर्ट के बारे में बात करें तो आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर में बहुत ही गोल्डन पीरियड था। नालंदा का एस्टैब्लिशमेंट भी इसी टाइम पे होता है। एजुकेशन में बहुत अचीवमेंट्स करी इसी टाइम पे। केव्स का फॉर्मेशन होता है, अजंता केव्स महाराष्ट्र में, बाग केव्स मध्य प्रदेश में इसी टाइम कंस्ट्रक्ट करी गई। पेंटिंग्स के एविडेंस भी हैं जो कि बुद्धिज़्म से रिलेटेड हैं और हिंदुज़म से भी रिलेटेड हैं, इसी टाइम पे मिले हैं। लिटरेचर भी डेवलप होता है गुप्ता पीरियड में। द मेजर वर्क्स ऑफ दिस पीरियड आर, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि कालिदास जो था वो समुद्रगुप्त के कोर्ट पोइट था, और कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रा, रघुवंशम, कुमार संभव, मेघदूत, ऋतु संहार एंड विक्रमोर्वशीयम लिखी है। ये सारी ही एक बार बार रिपीट करके याद कर लीजिएगा। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम, सूर्य सिद्धांता और दशगीतिका लिखी है। दशगीतिका, सूर्य सिद्धांतिका और आर्यभट्टियम किसने लिखी है, आर्यभट्टा ने। शूद्रक ने क्या लिखी है, मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम ये PYQ है इसलिए मैं याद करा रहा हूँ। शूद्रका ने लिखी है मृच्छकटिका। वत्स्यायन ने लिखी है कामसूत्र, ये भी याद रख लीजिएगा। और पंचतंत्र लिखी है विष्णु शर्मा ने, ये भी याद रख लीजिएगा। अमार से महामार कोश एंड कमांडक नीतिसार एक बार बस पढ़ लीजिए बाकियों को। ब्रह्मगुप्त ने लिखा है ब्रह्म सिद्धांत। ब्रह्म सिद्धांत लिखने वाले जो ब्रह्मगुप्त हैं उनको न्यूटन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। मुझे कमेंट में बताइए नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है और किसने बोला। ओके, हिस्टोरियन V.A. स्मिथ हैज टर्म्ड द गुप्ता पीरियड एज द गोल्डन एज ड्यू टू इट्स कल्चरल अचीवमेंट्स। तो गोल्डन एज बोलने वाले इनको कौन है, V.A. स्मिथ। पाला डायनेस्टी गोपाला ने फाउंड करी, कब करी, 750 AD में फाउंड करी। गोपाला फाउंडेड द उदांतापुरी यूनिवर्सिटी इन बिहार शरीफ। उदांतापुरी भी फाउंड करने वाले कौन थे, गोपाला थे। नालंदा फाउंड करने वाले कुमारगुप्त थे। मोस्ट परमानेंट रूलर जो पाला डायनेस्टी के थे वो धर्मपाल थे। ये पाला डायनेस्टी हम लोग पढ़ रहे हैं, ये हम लोग मिडिवल एज में आ गए। अभी हम लोग एंशिएंट वाला पढ़ रहे थे जो कि हम लोग पढ़ते हैं 3000 BC से लेके के हड़प्पा, फिर हम लोग तमाम चीज़ें पढ़ के गुप्ता तक एंड कर देते हैं। फिर हम लोग ये थोड़ा सा प्री मिडिवल एज पढ़ रहे हैं जिसमें पालास पढ़ेंगे, गुर्जरा प्रतिहारास पढ़ेंगे और राष्ट्रकूटास पढ़ेंगे। यहाँ पे इन लोगों ने सिर्फ पालास के बारे में बताया इसलिए मैं यहाँ पे आपको पालास के बारे में बता देता हूँ। पाला जो थे वो गोपाला उसके फाउंडर थे और उदांतापुरी डायनेस्टी भी इन्होंने बिहार शरीफ में फाउंड करी। अब मोस्ट प्रोमिनेंट रूलर थे धर्मपाल ने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन किया। तो धर्मपाल ने विक्रमशिला, उदांतापुरी गोपाला ने और नालंदा को कुमारगुप्त ने फाउंड किया। एंड सोमपुरा महावीरा प्रेजेंटली इन बांग्लादेश वाज आल्सो बिल्ड बाय धर्मपाला। Not that important. Dharampal fought with the Pratiharas and Rashtrakutas in a tripartite struggle. Dharampala was defeated by the Pratihara ruler Vastraj, and later Dharampala defeated the Rashtrakuta ruler Dhruva and the Pratihara ruler Vatsraj. He also occupied Kannauj for some time. तो धर्मपाल ने
प्रतिहारास के साथ और राष्ट्रकूटास के साथ एक ट्राइपर्टाइल स्ट्रगल में आया था। काय के लिए आया था ये स्ट्रगल में? ये कन्नौज के लिए आया था। धर्मपाल वॉज डिफीटेड बाय द प्रतिहारा रूलर, तो हम पहले तो प्रतिहारा रूलर से वत्सराज से हार गया। लेटर राष्ट्रकूटा रूलर ध्रुव की मदद से प्रतिहारा रूलर वत्सराज और ध्रुव को इसने हरा भी दिया। ऑल्सो ऑक्यूपाइड कन्नौज फॉर सम टाइम, तो कन्नौज के लिए इन तीनों की लड़ाई हो रही थी, कन्नौज के लिए। अब कन्नौज ये जीत जाता है। बाद में थोड़े टाइम के लिए सब किसी और ने भी होल्ड किया था उसको। धर्मपाल assumed the title of उत्तरपद स्वामी. After Dharampal, his son Devpal became the ruler in 810 AD, and Devpal made Munger as his capital, not at that important. And after Dharampal, his son Devpal became the ruler. Okay. Devpal, after Devpal, Vigrapal, Mahipal, Rampal, etc. And the bronze statues of Pala period were quite famous for their artistry. Okay. Various dynasties or rulers. तो उनकी कैपिटल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, इसलिए मैं इस पर फोकस नहीं करूँगा। लिटरेचर की बात करें तो लिटरेचर मैंने आपको बता ही दिया था, एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा। अब हम लोग मेडिवल इंडिया शुरू करेंगे।